एक नवोदित अंग्रेजी अपराध उपन्यास लेखक जेबिन एम जोस को पता चलता है कि उनके मृत पिता पांडिचेरी में एक गैर सूचीबद्ध संपत्ति के साथ दिवालिया हो गए थे। कर्ज चुकाने के लिए वह मूल्यांकन के लिए विला का दौरा करता है, लेकिन अपने पिता द्वारा फ्रेम की गई पेंटिंग देखने के बाद वह अपनी प्रेमिका आरती, जो एक कला की छात्रा है, को अपने साथ विला में जाने के लिए बुलाता है। उसे तुरंत विला और रहस्यमयी पेंटिंग दोनों पसंद आ गईं। वह विशेष रूप से एक दोहरी मुखी पेंटिंग में रुचि दिखाती है। आरती ने जेबिन से विला न बेचने का आग्रह किया। कुछ ही दिनों में जेबिन के करियर को एक नया ब्रेक मिलता है जब एक स्थापित प्रकाशक उसके पहले उपन्यास शायद नहीं के अधिकार खरीदने के लिए आगे आता है। उन्हें 2 पुस्तक अनुबंध में अग्रिम RS 500 $6,300 भी मिलते हैं। इसे एक संकेत के रूप में देखते हुए जेबिन इस उम्मीद में विला में रहना जारी रखता है कि यह उसके दूसरे उपन्यास द डायरेक्टर पर काम शुरू करने के दौरान अच्छी किस्मत लाएगा। इस बीच आरती अपनी शादी के लिए अपने पिता से अनुमति लेने के लिए चेन्नई लौट आती है और जेबिन को विला में अकेला छोड़ देती है। एक रात उत्साहित जेबिन विक्टोरियन पियानो बजाता है। तार अचानक जाम हो जाते हैं। वह ढक्कन खोलता है और उसे नीचे एक गुप्त चाबी मिलती है। जेबिन एक पेंटिंग की उल्लेखनीय ज्यामिति को देखकर भी उत्सुक हो जाता है, जो किसी कलाकृति से ज्यादा एक मानचित्र जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने नोटिस किया कि यह उनके वकील द्वारा उन्हें दिए गए विला के फ्लोर प्लान के समान है। जैसे ही वह विला के प्रत्येक कमरे की जांच करता है, उसकी नजर एक अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है। वह ताला खोलने के लिए गुप्त चाबी का उपयोग करता है और उसे एक ट्रंक के अंदर ढेर सारी पेंटिंग्स मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि कई दृश्य सीधे उनके स्वयं के जीवन से आए हैं, जैसे कार दुर्घटना में उनकी मां की मृत्यु। जेबिन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसके पिता के पास पूर्व ज्ञान कौशल था और उसने निष्कर्ष निकाला कि उसकी पेंटिंग भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती है। इसके कुछ ही समय बाद जेबिन ने अपने पहले उपन्यास के लिए एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार और आलोचनात्मक प्रशंसा जीती, जैसा कि उसके पिता की एक पेंटिंग में दर्शाया गया है। हालांकि वह इस अस्पष्ट घटना से अभिभूत हो जाता है और विला को बेचने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया के दौरान एस्टेट एजेंट कच्चे लोहे के गेट से एक अजीब दुर्घटना में घायल हो जाता है, जिससे संभावित खरीदार डर जाते हैं, जो इसे एक अपशकुन के रूप में देखते हैं। निराश होकर जेबिन गुस्से में अपना दूसरा उपन्यास पूरा करने की कोशिश करता है। जब आरती चेन्नई से लौटती है तो जेबिन उसे अपनी खोज के बारे में बताता है। वे गुप्त कमरे की सभी पेंटिंगों को जलाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन लगभग सहज रूप से गुप्त कक्ष उनके प्रवेश को अवरुद्ध करने के लिए फर्नीचर और फिटिंग को गिराकर अपना बचाव करता है। जेबिन का सबसे अच्छा दोस्त उसे समाधान खोजने के लिए एक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक देवनेसन से परामर्श करने की सलाह देता है। देवनेसन का अनुमान है कि विला में पूर्व मालिकों की बची हुई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि लक्षण मानसिक घटनाएं प्रकट करते हैं। जेबिन को पूर्व मालिकों की पहचान और ठिकाने का भी पता चलता है, लेकिन सभी अपने जीवन में शिशु हत्या, पागलपन, भ्रातृहत्या, बीमारी, दिवालियापन, मृत्यु इत्यादि जैसी समान गंभीर घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं। देवनेसन का यह भी सुझाव है कि जेबिन के पिता ने पेंटिंग के प्रति अपने जुनून में इस नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया होगा, जिसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। फिर वह विला परिसर के भीतर एक ट्यूनिंग कांटा का उपयोग करके और अधिक प्रयोग करना शुरू करता है, लेकिन सारा मामला बीच में ही टूट जाता है और भूत प्रकट होने लगते हैं। अफरा तफरी में जेबिन का सबसे अच्छा दोस्त अपने पैर खो देता है। जेबिन को कुछ पेंटिंग भी मिली, जिनमें एक पुरुष और एक महिला की शादी को दर्शाया गया है, और अंततः वह पुरुष महिला की हत्या कर देता है, ये मानते हुए कि उसके पिता ने भविष्यवाणी की थी कि वह आरती को मार डालेगा। जेबिन ने खुद को और विला को आग लगा ली ताकि वह उस लड़की को नुकसान न पहुंचा सके जिससे वह प्यार करता है। जब आरती देखती है कि कानूनी रूप से उससे शादी करने से पहले जेबिन ने अपनी जान ले ली है, तो उसे एहसास होता है कि उसकी संपत्ति पर उसका कोई दावा नहीं है। तब यह पता चला कि आरती के असली इरादों का संकेत उसकी 2 चेहरे वाली पेंटिंग से पता चला था। जब वह विला में गई थी तो उसे पसंद आई थी। उसे उम्मीद थी कि जेबिन को अपनी किताबों की बिक्री और विला बेचने से जो पैसा मिलेगा वह सुरक्षित हो जाएगा। जेबिन के मरने के बाद
आरती जल्दी से एक उभरते हुए फिल्म निर्देशक को बहकाकर उससे शादी कर लेती है। हालांकि यह पता चला है कि पेंटिंग में आरती का हत्यारा, जिसे जेबिन ने माना था कि वह वास्तव में आरती का नया पति फिल्म निर्देशक है। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि जेबिन को इस बात का एहसास नहीं था कि उसे भी अपने पिता का उपहार विरासत में मिला है। उसके दूसरे उपन्यास में दर्शाया गया है कि एक निर्देशक चरित्र जल्द ही भविष्यवाणी में दिखाई देगा।